शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है ये आसान सा इतने सॉफ्ट कलर का डिज़ाइन? टोपी, स्वेटर कहीं भी डालने वाला है ये डिज़ाइन। ये सुंदर आसान बुनाइयों से बेबी सेट बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ये। तो या तो इस तरह से आप बेबी सेट बनाइए, या तो बच्चों के पुलोवर में आप ओवरऑल में ये डिज़ाइन डाल सकते हैं, वहाँ भी बहुत बढ़िया लगेगा। अगर वो भी नहीं करना है आपको तो देखिए, और अगर आप टोपी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से ये सुंदर सी टोपी भी आप बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये टोपी लग रही है। तो आइए देखते हैं ये डिज़ाइन कैसे पड़ा है। 2 रंग से ये डिज़ाइन बनाया गया है। एक एक रंग की 4-4 सलाइयाँ बुनी गई हैं। मतलब 8 लाइन का 8 रो रिपीट पैटर्न हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने 8 सलाइयाँ बुनी हुई हैं, 4 ग्रीन कलर से, 4 येलो कलर से। अब हम आगे चलते हैं। इसके लिए मल्टीपल ऑफ 8 स्टिचेस अगर आप लेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। लेकिन सभी बहनें जानती हैं कि इस तरह की बुनाइयों में ऐसा कोई बंधन नहीं होता है। अगर हमारे फंदे आगे पीछे भी होते हैं तो हम उनको साइड्स में एडजस्ट करना जानते हैं। राइट साइड, लेफ्ट साइड, कहीं भी फंदे एडजस्ट किए जा सकते हैं। तो अभी हम बुनाई शुरू करते हैं। हमने मल्टीपल ऑफ 8 के गुणा से फंदे डाले हुए हैं और ग्रीन कलर से रो 1 हम बुनेंगे। राइट साइड में हम हैं। पहले 6 फंदों को हम उल्टा बुन रहे हैं। पर्ल 6 स्टिचेस को हमने उल्टा बुनना है। पहले ये 3, 4, 5 और 6 फंदे उल्टे बुने, ऊन बाहर की तरफ ले गए। अगले 2 फंदों को हमने बिना बुने हुए उतार दिया। फिर से आप देखिए, ये 6 फंदे हमने उल्टे बुने, ऊन को हम ले गए सीधे हाथ, जैसे सीधा फंदा बुनते हैं उधर की तरफ ले गए हैं, और हमने 2 फंदों को इस तरह से उतारा जैसे उल्टा बुनने के लिए सलाई डालते हैं उस तरह से सलाई डाली है। फिर ऊन को हम लाए फ्रंट में अपने, और 6 फंदों को 6 स्टिचेस को हम फिर उल्टा बुन रहे हैं। 3, 4, 5, 6 ऊन को ले गए और फिर अगले 2 फंदों को बिना बुने हुए उतारा, ऊन को फ्रंट में ले आए और अगले 6 फंदों को हमने उल्टा बुना। इस तरह से पहली सलाई बुनी जाएगी। ये हम बुनते हुए आए, 6 फंदे हमने उल्टे बुन दिए हैं और ये फंदे हम उतार के फिर बैक हो जाते हैं, फिर से उतार लेते हैं, या तो आप बिना उतारे हुए भी आ सकते हैं। फिर से हमने यहाँ इन फंदों को उतार लिया है बिना बुने हुए ही। तो अब आप ये समझिए कि जो फंदे बुने गए थे, इन फंदों को तो हमें उल्टा बुनना है। 6 फंदों को, 6 स्टिचेस को हमें उल्टा बुनना है, और जो फंदे हमने बिना बुने हुए उतारे थे उनको इस बार भी बिना बुने हुए ही उतारना है। बस आसान सी बात हो गई ये तो बहुत। 6 फंदों को हमें उल्टा बुनना है और 2 फंदों को हमें बिना बुने उतारना है। दूसरी सलाई में भी इसी तरह से करना है। बस इसमें हमको ऊन आगे पीछे नहीं करनी उतारने के समय, क्योंकि ये हम बैक साइड में हैं, तो यहाँ बस खाली उतारने से ही हमारा काम हो जाता है। रो 2 हमारी पूरी होती है ग्रीन कलर से, जिसको हम ए कलर भी कह सकते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी होती है ए कलर, बी कलर, ये सब हमको समझ लेनी चाहिए। अब हम आए 3rd रो पर, लेकिन 3rd रो की बुनाई करने से पहले हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारी नीचे ऊन है जिससे हमें बाद में बुनाई करनी है, उसको हमें ऊपर लाना है। इस बात का, छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रख लेना चाहिए। अब हम आए 3rd रो। 3rd रो पूरी सीधी बुनी जाएगी। एकदम आसान हो जाती है वो बुनाइयाँ जिनमें हमको पूरी पूरी सलाइयाँ सिर्फ सीधी या उल्टी बुननी होती हैं। तो सारे फंदों को हमें यहाँ पर ग्रीन कलर से सीधा बुनना है। ये हमारी 3rd रो पूरी हो गई
ग्रीन कलर से। अब हमारी 4th रो, चौथी सिलाई है, इसको हमें पूरा उल्टा बुनना है। तो पहले रंग से हमने बुनाई कर ली है, लेकिन दूसरे रंग से हमको थोड़ा सा अदल बदल करना है। ये हम ग्रीन कलर से चौथी सिलाई पूरी उल्टी बुन रहे हैं। तो एक रंग का हमारा काम हो गया। अब हम दूसरे रंग से जब बुनेंगे तो थोड़ा सा फंदों को हमें आगे पीछे करना है, थोड़ी सी बुनाई को, जैसे हम कहते हैं अलटना पलटना है थोड़ा सा, तो वो हमें करना है। उसको एक बार आप ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप आसानी से बहुत सुंदर टोपी, बेबी सेट या पुलोवर में इस बुनाई को डाल सकते हैं। बच्चों के स्वेटर के लिए ये बेहतरीन बुनाई है। 2 रंग की बुनाई, बहुत सुंदर स्वेटर दिखाई देते हैं। शारदा निटिंग चैनल में बहुत अच्छे बुनाई और क्रोशिया के वीडियोस हैं, उनको आप ज़रूर देखें। अगर आप बुनाई के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। देखिए, ये हमारा ग्रीन कलर की बुनाई पूरी हो गई। अब हमको येलो कलर से बुनाई करनी है। तो येलो कलर से जब हम बुनाई करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ एक बात। देखिए, यहाँ पर ये देखिए 2 रंग थे, 2 फंदे हैं ये, इसके ऊपर 6 फंदे आए। फिर ये जो 2 फंदे अब यहाँ हैं, जैसे ये यहाँ पर हैं, तो इसके ऊपर 6 फंदे आने हैं। तो इसलिए हमको ये 2 फंदे लेने हैं, राइट साइड के 2 फंदे लेने हैं, लेफ्ट साइड के 2 फंदे लेने हैं। इस तरह से 6 फंदे हमको येलो कलर से उल्टे बुनने हैं। अब उसके पहले वाले 2 फंदे हमको स्लिप कराने हैं, जैसे आप नीचे देख रहे हैं। फिर ये जो साइड के 2 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर देखिए, ये हमने उल्टे बुने हैं। तो इस तरह से आसान, बहुत ही आसान बुनाई है, बिगनर फ्रेंडली है एकदम। तो हमने ये साइड के 2 फंदे उल्टे बुने। अब उसके बाद ऊन हम ले गए बैक साइड में, 2 फंदों को बिना बुने हुए उल्टे की तरह सिलाई डालते हुए उतार लिया। ऊन को ले आए आगे की तरफ। अब ये 6 फंदों को हम उल्टा बुन रहे हैं। 2, 3, 4, 5 और 6 स्टिचेस हमने उल्टे बुन लिए। ऊन को फिर पीछे की तरफ ले गए, फिर से 2 फंदों को उतारा। तो बुनाई तो वही है, लेकिन थोड़ी आगे पीछे हो गई है, बस इतनी सी बात है। फिर हमने ये 6 फंदे येलो कलर से उल्टे बुने। ये हो गए 4, 5 और 6। बस इसी तरह से हम आगे तक बुनेंगे। जितने भी हमारे फंदे हैं उनमें हम इस तरह से बुनते चले जाएंगे। लास्ट में आए हैं, अब ये 2 फंदे हमने बिना बुने हुए उतार लिए, ऊन आगे की तरफ लाए, तो ये 4 फंदे हमको अब उल्टे बुनने हैं। अगर आप मल्टीपल ऑफ 8 के गुणा से फंदे लेकर टोपी बनाएंगे तो जब ये जुड़ेगी, दोनों हिस्से जब पीछे जुड़ेंगे तो वो एकदम ठीक आ जाएगा डिज़ाइन। तो ये तो टोपी के लिए मैंने बताया, स्वेटर में तो आप एडजस्ट कर लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब येलो कलर से दूसरी सिलाई हमको वैसे ही बुननी है कि जो फंदे हमारे बुने हुए हैं उनको हमें उल्टा बुनना है, और जो स्लिप कराए हैं उनको स्लिप कराना है। जो बुने हुए फंदे हैं उनको बुनना है। शुरू में और आखिर में फंदों की गिनती अलग है। 6 फंदे उल्टे बुन रहे हैं और 2 फंदे स्लिप करा रहे हैं। इसको कहते हैं पर्ल 6। 6 फंदे उल्टे हो गए, पर्ल हो गया, P6 हो गया ये, और इसको कह दिया हमने स्लिप 2। तो इस तरह से हमने दूसरी सिलाई अपनी पूरी करी। सेकंड कलर की 3rd रो, जो हमारे डिज़ाइन की 7वीं सिलाई है, 7th रो है, वो हमको पूरी सीधी बुननी है, लेकिन ये ऊन को हमें ऊपर लाने का ध्यान रखना है। ये बात हमेशा याद रखिए कि अगर हम ऊन को इस तरह से ऊपर ले जाते हैं तो वो बहुत अच्छी आदत है, इसको आप पकड़ कर रखें और हमेशा इस्तेमाल करें इस आदत का। तो ये पूरी सिलाई हमको सीधी बुननी है। 7वीं सिलाई, डिज़ाइन की 7वीं सिलाई और येलो कलर की तीसरी सिलाई हमारी पूरी हो गई। और अब हमारी डिज़ाइन की 8वीं सिलाई, जैसे हमने कहा 8 रो रिपीट पैटर्न है, ये लास्ट है। पूरी सिलाई हमको उल्टी बुननी है। इन्हीं 8 सिलाइयों को हमें दोहराना है। और आप देखिए कितना सुंदर, बढ़िया कलरफुल ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। मैं एक और रंग में आपको दिखाती हूँ।
एक और कलर कॉम्बिनेशन में देखिए कि ये बुनाई कैसी लग रही है। तो सारे ही रंगों में बहुत अच्छी लग रही है। देखिए डार्क कलर में भी कितनी अच्छी लग रही है और लाइट कलर में तो आपने देखा कि कितनी प्यारी ये दिखाई दे रही है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह के अच्छे, आसान, सुंदर बुनाई के वीडियोज़ लाते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग चैनल के बेहतरीन वीडियोज़ को। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।